जिक्र साफ होने का मतलब क्या है कि उसमें खुद का मकसद ना हो। हम लोग क्या करते हैं, सल्लु अलैहि व आलिही, काय के लिए पढ़ते हैं? हमारा कोई काम करता नहीं बात। अगर हम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास अगर इस्तेमाल करते हैं तो काय के लिए? हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर हम जो है ना वो दुआ कराते हैं ना किसी से, तो हम क्या समझते हैं कि हमारा फ़ायदा इससे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास से हो जाए। या किसी सूरत को जो है ना वो पढ़ने के लिए कहते हैं सूरह मरियम पढ़ो, फलानी पढ़ो, फलानी आयत पढ़ो, तो ये खुदा के लिए नहीं है ना, ये किसके लिए? खुदा के लिए। तुम पढ़ो खुदा के लिए। सूरह मरियम थोड़ी फ़ायदा देगी, खुदा ही फ़ायदा देगा, खुदा ही उसमें क्या रखेगा? बरकत। तो जिक्र जो है ना वो क्या होना चाहिए? किसी मकसद के लिए नहीं कि हमारे दर्जात बुलंद हों। ऐसे ही जो है अगर कोई किसी का मुरीद है तो मुरीद दर्जात बुलंद होने के लिए ना हो, बल्कि क्या है, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए हो। वो क्या चाहता है? उसको खुश करने के लिए हो, उसकी नाराज़गी से बचने के लिए अमाल हों, और उसको खुश करने के लिए भी क्या हो? जिक्र साफ हो, उसके पीछे कोई मकसद ना हो। अक्सर जो है ना वो औलाद के लिए जो है ना वो सल्लु अलैहि व आलिही, क्या ये दरूद जो है ना वो जब जब याद आए तो कसरत से पढ़ना चाहिए। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मारोदर के लिए जो है ना अगर परेशानी जा रही है तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्या करना चाहिए? या करीमों का क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये करना चाहिए, लेकिन मतलब मकसद उसमें खुदा की रज़ा हो, साथ साथ ये भी फ़ायदा हो जाता है। और वो हर उस चीज़ से वहशत महसूस करे जो अल्लाह तबारक व तआला से मशगूल कर दे, जो उसे अल्लाह ताला से मशगूल कर दे। बस उस वक्त उसे अल्लाह ताला अपना उन्स अता फरमाता है और हक़ाइक़ उन्स साबित करने के लिए उसका इरादा फरमाता है। बस उसे माँ सिवा के खौफ के दायरे से खींच लेता है। मुशाहिदा हुजूरी है, यानी ऐसा कुर्ब जो कि इल्मुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन के हक़ाइक़ के साथ मिला हुआ हो। तौहीद ऐसी ताज़ीम का दिल में पाया जाना है जो तातील और तशबीह से मना कर दे। परहेज़गारी की ज़बान तर्क आफात की तरफ, बंदगी की ज़बान दायमी मुजाहिदे की तरफ, मोहब्बत की ज़बान पिघलने और तय्युबता होने की तरफ, मारिफत की ज़बान फना और महब की तरफ, और तौहीद की ज़बान इस्बात और हुजूरी की तरफ दावत देती है। और जिसने एराज़ करने से अदबन मुँह फेर लिया वो बाअदब हकीम है। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत यूँ ही हासिल नहीं होती। कमाल दर्जे की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला से होना चाहिए। सारे कामों से ज़्यादा फ़िक्र जो है ना वो किसकी होना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र करने की। और सारी उन्स और सारी मोहब्बतों से क़ता होकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मोहब्बत और उसके रसूल की तरफ मोहब्बतें करने को होना। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना इलैया मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। हम जो है ना वो कोई भी चीज़ अगर लेते हैं ना तो अपने बच्चों को लेके जाते हैं, और हर चीज़ जो है ना वो घर की तरफ दौड़ते हैं कि घर में ऐसा हो जाए, ये हो जाए। दौड़ो रसूल की तरफ, चाहे वो एक मरतबा दरूद शरीफ ही पढ़ना क्यों ना हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो। ज़िक्र खुदा के लिए उसकी सिफ़ात से लज्जत के लिए उन सिफ़तों का ज़िक्र कर लिया करो, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। असर के बाद से जो है ना ये पढ़ना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। हम अगर कभी कभी जो है ना वो छूट जाए तो बात थी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 500 मरतबा रोज़ पढ़ते हैं।
इसलिए कि उसकी चमक जो है ना वो क्या आ जाए, इसमें आज़म की हमारे दिल पर आ जाए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत की महक हमारे दिल में समा जाए। इसलिए उनकी मोहब्बत के लिए कसरत से जो है ना वो क्या करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया से मुंह फेरो, इस दुनिया के लिए पैदा नहीं हुए। कौन क्या कर रहा, बैल क्या खा रहा, कुत्ता क्या खा रहा, आदमी क्या खा रहा, जानवर क्या कर रहा, किसके पास कितना क्या है, उसके हिसाब किताब से पूरे। अपने को जितना मिलता है खाओ पियो अच्छे रहो, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो। कब्र और हश्र में जो है ना वो यही नूर काम में आने वाला, दूसरा कोई कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके कल्ब को मुनव्वर फरमाए। अगर कोई शख्स ज़ात व सिफ़ात में कलाम करता है तो उसका खामोश रहना अफजल है। जो जबल काब से काब तक कदम भरता है उसका बैठ रहना अफजल है। एक दफ़ा मैं शेख आरिफ बिल्लाह ताला अब्दुल मलिक खरनूती के पास से गुज़रा। आपने मुझे वसीयत फरमाई कि ए अहमद, जो मैं तुझसे कहता हूँ याद रखना। मैंने अर्ज़ किया अच्छा जी। फरमाया कि झांकने वाला वासिल नहीं होता, खिसक जाने वाला कामयाब नहीं होता। जिसने अपने नफ्स से नुकसान को नहीं पहचाना उसके तमाम औकात नाक़िस हैं। मैं आपके पास से बाहर निकला और 1 साल की उसकी तकरार करता रहा। फिर आपकी तरफ लौटा और अर्ज़ की कि मुझे वसीयत फरमाए। तो फरमाया कि अक्लमंदों में जहालत, तबीबों में बीमारी और दोस्तों में बेवफाई किस कदर कभी है। 1 साल तक मैं उसकी तकरार करता रहा और आपकी नसीहत में मैंने नफ़ा पाया। फुकरा का हमाम में दाखिल होना मुझे पसंद नहीं।